गुड मॉर्निंग। एक और बुधवार और मैं आपके साथ। आज सुबह मैं जब वॉक को गया तो 2-4 दिनों से समझ लीजिए महीने भर से ही इतनी गर्मी पड़ रही है कि हाल बहुत बुरा था। और आज सुबह अचानक बारिश हो गई। थोड़ी सी बारिश हुई, मेरे ख्याल से 7-8 मिनट हुई होगी। बूंदाबांदी थी, लेकिन ठंडक हो गई। बहुत अच्छा लगा। और बस सुन रहा था और चल रहा था तो विविध भारती में ये 6:30 के समय में रामचरितमानस के बारे में बताया जाता है। तो आज जो उसका जो चैप्टर था, बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि जब वनवास में राम सीता और लक्ष्मण जी चले गए तो भरत उनको मिलने के लिए आ रहे थे। तो भरत जब आए तो वो ढूंढते हुए आए कि राम कहाँ चले गए। लेकिन जब वो आ रहे थे उसके साथ जो भरत उसमें अयोध्या से निकले तो बहुत सारे लोग, सेना वगैरह बहुत उनके साथ थे। तो दूर से जब देखा तो लक्ष्मण को ऐसा लगा कि ये भरत जो है ये राम जी के साथ में युद्ध करने को आ रहा है या कोई हानि पहुंचा सकता है। तो काफी क्रोध में आ गए और देखते रहे और उनका मन बहुत क्रोधित हो गया। और क्रोधित होने के बाद में उन्होंने पूरी तैयारी कर दी। तो जो आसपास के लोग थे जो देख रहे थे, काफी घबरा गए और उनको लगा न जाने अब क्या अनर्थ होने वाला है। इतने में कहते हैं कि आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी लक्ष्मण जी के लिए हुई और उनको ये सुनाई दिया। जब उन्होंने कहा, आवाज ऐसी आई कि क्रोध में अपना विवेक मत खो देना। क्रोध जब आता है तो इंसान का विवेक चला जाता है, बुद्धिमत्ता चले जाती है, सब कुछ चला जाता है। तो संभल जाओ। और कहते हैं कि उसके बाद में फिर लक्ष्मण शांत हो गए। और जिस तरह आज इतनी गर्मी के बाद थोड़ी सी ठंडी बूंदें मुझ पे पड़ी, मुझे लगा शायद उस आकाशवाणी के बाद में लक्ष्मण के ऊपर में भी वैसी ठंडी बूंदें पड़ी होंगी। तो उन्होंने अपने क्रोध के ऊपर में काबू पा लिया। तो महापेक्षा में हम अक्सर कहते हैं कि जो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपका अ, चेतन मन है, जिससे जो आप जागृत अवस्था में जिसको इस्तेमाल करते हैं, वह चेतन मन, वह कॉन्शियस माइंड, उसको हमने राम की संज्ञा दी है। जिस तरह रामायण में राम जी का जो एक वर्णन किया गया है, तो आपका कॉन्शियस माइंड उसी तरह से है। और हम यह भी कहते हैं कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वह हनुमान है। तो जिस तरह से उसका पूरा रिलेशनशिप हम महापिक्चर में बताते हैं। आज के वेबिनार में पूरा डिटेल में बताना तो कठिन होगा, लेकिन समझ लीजिए कि हमेशा हमारा एडवाइस ये रहता है, और ये रामायण का भी एडवाइस है, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि मनुष्य ने सदैव राम स्थिति में रहना चाहिए। राम स्थिति क्या होती है? तो वो स्थिति ऐसी है जो हम महापेक्षा में सिखाते हैं कि जब भी आपको क्रोध आता है तो आपका जो चेतन मन है वह राम स्थिति में नहीं रहता, वो लक्ष्मण स्थिति में चला जाता है। लक्ष्मण क्रोधित हो जाते थे, लेकिन जो आपकी स्थिति जब लक्ष्मण की स्थिति हो जाएगी तो आपके अंदर में तरह तरह की चेंजेस आ जाएंगी और उसकी वजह से नुकसान भी हो जाता है। और खैर ये तो हमारी डिस्क्रिप्शंस तो बहुत लंबी लंबी है, बट आज ये क्रोध के ऊपर में मैं सोचा कि आपसे कुछ दो बातें कर लूं। तो जब लक्ष्मण स्थिति आ जाती है तो फिर आदमी को अपने ऊपर में कंट्रोल नहीं रहता। और आप देखेंगे कि क्रोधित जब इंसान हो जाता है, अब वो राम स्थिति से हट गया, तो फिर वो क्रोध की लक्ष्मण की स्थिति में चला जाता है। तो जितना जल्दी हो सके इंसान ने अपने आप को लक्ष्मण स्थिति से वापस राम स्थिति पे ले आना चाहिए। यानी कि आपको एंगर जो है वो ज्यादा समय तक अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो क्यों? तो देखिए, सीधी सी बात है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, इसका जो रिलेशनशिप है
ये मास्टर स्लेव रिलेशन है कि जो भी विचार कॉन्शियस माइंड करेगा, सबकॉन्शियस माइंड उसको यस सर करेगा। जिस तरह राम जी के हर आज्ञा को हनुमान जी जो आज्ञा महाराज कहते थे, उसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके कॉन्शियस माइंड को ओबे करता है। लेकिन हनुमान जी लक्ष्मण के साथ उनकी आज्ञा को नहीं मानते, उनके साथ में उनका संपर्क या उनका जो रिलेशन है, कम्युनिकेशन है, वो अलग है। तो राम जी की आज्ञा का पालन करना हनुमान जी का आद्य कर्तव्य है। उसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड लिसन्स टू द कॉन्शियस माइंड परफेक्टली। लेकिन जब कॉन्शियस माइंड के अंदर में राम जी की जगह लक्ष्मण स्थिति आ जाएगी, तो फिर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है। इसीलिए फिर सबकॉन्शियस माइंड जो आपके 35 ट्रिलियन सेल्स को कंट्रोल करता है, वो ठीक से कम्युनिकेशन को नहीं समझ पाता है, तो अंदर टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है। आपका चेहरा लाल हो जाता है, आपके हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, आपको पसीना आने लगता है, तमतमा जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये सब इसलिए हो रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन ऑफ द कॉन्शियस माइंड बिकमिंग समथिंग अदर देन द राम स्थिति। इस चीज को आप समझ लीजिए। तो एंगर जो है, अक्सर लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। गुस्सा जो आ जाता है इंसान को, वो अपना आपा खो बैठता है, ऐसा कहते हैं। तो होता क्या है कि आप शांत चल रहे हैं, आप बिल्कुल राम स्थिति में हैं, आपकी सारे विचार अच्छे चल रहे हैं, आप होपफुल हैं, आप कुछ पर्टिकुलर तरीके से अपने का आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं। तो हम ये कहते हैं कि जो फियर होता है, फियर इज ऑलवेज ऑफ द अननोन। जो चीज आपको पता नहीं है उसका फियर होता है। और जो चीज अनएक्सपेक्टेड हो जाती है, तो फिर आपका जो रिएक्शन है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है आपके साथ में अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ। तो एक तो होता है अननोन, जो हम आपको पता ही नहीं है। आवाज आई, पता नहीं चोर आया, या क्या पता नहीं बिल्ली थी, या हवा से गिर गया हो, पता नहीं होता। लेकिन आदमी हमेशा नेगेटिव सोच के फियर में चला जाता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है। उसी तरह से जब आप एंगर में जाते हैं, वो क्यों होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, कुछ चीज जिसके लिए आपने प्लान नहीं किया था, जिसकी आपको अपेक्षा नहीं थी, या फिर जो आप अपेक्षा कर रहे थे वो चीज हुई नहीं, तब भी आपको एंगर हो जाता है। और ये क्यों हो रहा है कि आपने एक माइंड में एक अजम्पशन रखा है कि ये ऐसा करूंगा तो ऐसा मेरे साथ में होने वाला है, सिचुएशन ऐसी ही डेवलप होगी। लेकिन वो जब डेवलप नहीं होती है, तब आपको एक अनएक्सपेक्टेड का झटका लगता है। और जब अनएक्सपेक्टेड चीज का झटका लगता है, तो फिर आप एंगर में चले जाते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है उसको हैंडल कैसे करना है। आपकी तैयारी थी एक्सपेक्टेड चीज को हैंडल करने की, अब अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई है, इसको आप हैंडल नहीं कर सकते या जानते नहीं हैंडल करना, तो फिर आप एकदम से एंगर में चले जाते। तो ये जो सिचुएशन है, ये काफी घातक हो सकती है। एक मेरे कलीग थे, पहले मेरे साथ थे, अभी भी हमारे डिस्कशंस होते रहते हैं, राहुल जी। वो हमेशा कहते थे कि वो बॉक्सिंग में सबसे अच्छा पंच कौन सा होता है। तो मैं कहता था कि भाई पता नहीं, जो नाक पे पंच मारे शायद वो अच्छा होता होगा, या अपर कट मारे तो अच्छा होता होगा। तो राहुल जी कहते थे कि नहीं सर, द पंच विच यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, दैट इज द टफेस्ट एंड द बेस्ट पंच यू कैन गेट। सबसे ज्यादा आपको चोट कब लगती है? जब आपको वो चीज लगती है जब अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसकी आपको तैयारी नहीं है, वो सबसे ज्यादा लगता है। तो एंगर भी ऐसी है कि आपके पास में आपने कुछ प्लान किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, इसको मैं ऐसा स्टडी करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, और वो होता नहीं है, तब आप एंगर में चले जाते हो। तो ये है सिचुएशन। द अननोन क्रिएट्स फियर, अनएक्सपेक्टेड क्रिएट्स एंगर। इससे तो ये उम्मीद नहीं थी, ये इसने ऐसा क्यों कर दिया।
तो ये जो हम पहले एक एजम्पशन लगाते हैं ना कि ये नियम से सब चीजें चलती हैं, यहां हम गलती कर रहे हैं। कोई भी चीज सेट नियम में चल ही नहीं सकती। एक बार चली है तो जरूरी नहीं है कि दोबारा वैसी ही चलेगी। इसको समझिए। समय बदलता है। तो आपने एक क्रिया की, आपने एक्सपेरिमेंट किया, चलिए आपने कहा कि ये और ये मैं इतना पेट्रोल गाड़ी में डालता हूं, 10 लीटर डाला है तो यहां से मेरे को ये गाड़ी पूना पहुंचा देगी। तो हर बार आप जाते हैं और पहुंचा देते हैं। लेकिन आप चलाते चलाते आपको समझ में आता है कि आगे जाकर के घाट पे जैम हो गया है और पुलिस ने कहा है कि आपको दूसरे रास्ते जाना है। वो रास्ता इतना लंबा है कि अब वो पेट्रोल आपको कम पड़ेगा, और अनएक्सपेक्टेडली आप भूल जाते हैं पेट्रोल भरना और रास्ते में आपकी गाड़ी बंद हो जाती। तब आप एंगर में चले जाते हैं, ओ ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा जैम हुआ, और ये और वो क्या पुलिस वाला उसने मुझे यहाँ भेज दिया, मेरी तो पूरी, क्या करूं, कहाँ से लाऊं, क्या नहीं क्या नहीं। यूसी क्या हो रहा है, एंगर कहाँ से आ रहा है कि आपने उस डिले का या उस जैम का अपने को एक्सपेक्टेशन नहीं था, वो अनएक्सपेक्टेड हो गया। इसकी वजह से आप एंगर में चले जाते। तो सिचुएशन कभी भी, दो सिचुएशन, हिस्ट्री कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बट मोटा मोटी रिपीट करेगी, बट हूबहू 100% एवरीथिंग विल नॉट बी रिपीटेड, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज हो गया है, और वह है समय। वो जब हुआ था वो दूसरा समय था, अब ये दूसरा समय है। कुछ दिन बीत चुके, महीने बीत चुके, साल बीत चुके हैं, हो सकता है सेंचुरीज बीत चुकी है। लेकिन हम एक नियम की पुस्तिका बना लेते हैं कि भाई 4 बार हुआ है मतलब हर बार होगा, ऐसा नहीं। यस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, एक शब्द था सेटेरिस पैरिबस, यानी कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये बराबर आपको 10 लीटर में ये पुणे पहुंचा देगा। लेकिन ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो इक्वल नहीं रहता है, ये तो बदलता है, क्योंकि समय बदलेगा ही, सिचुएशन बदलेगी ही। जो गाड़ी वाले आपके साथ पिछली बार चले थे वो सेम टू सेम लोग नहीं चलने वाले हैं। तो ट्रैफिक अलग होगा, गाड़ियां अलग होंगी, पुलिस वाले अलग होंगे, बहुत कुछ चेंज होता है। तो जो सेटेरिस पैरिबस है वो एक अजम्पशन है कि बाकी सब चीज अगर हम रोक दें और 10 लीटर भरे तो हम पहुंच जाए। लेकिन ये चेंज हो रहा है, सेटेरिस पैरिबस होता नहीं है, ये एक आइडियल सिचुएशन। तो जब सेटेरिस पैरिबस नहीं होता है और वो चेंज होने वाला है, तो हम क्यों ये एज्यूम करके चलते हैं कि ऐसे ही होगा। और जब वो नहीं होता है तो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड होता है तो फिर हमें क्रोध आ जाता है। ये एक पहलू है क्रोध का। वहां पे लक्ष्मण जी को क्या लगा कि ये भरत आ रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड था, अचानक ये क्यों आ रहा है, इतनी बड़ी भीड़ भाड़ को लेकर के आ रहा है। तो देख करके उनको लगा कि शायद ये हमसे युद्ध करने आ रहा है। अब उन्होंने किस बेस पे किया, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं था उनको कि ये आएगा। अनएक्सपेक्टेड चीज आई तो फिर दिमाग, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका प्री फ्रंटल लोब जो है वो इमेजिनेशन करना शुरू करता है। वो शतरंज के खेल खेलता है, ये हुआ तो ये हुआ तो वो, और ये अगर हो रहा है तो इसका कारण ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। 4-5 कारण ढूंढ के आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप उसको पकड़ के कहते हो यही कारण होगा। और उसके बाद फिर एंगर आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है नेगेटिव। वो हमेशा पहले नेगेटिव सोचता है, उसके बाद में पॉजिटिव सोचता है। उसकी डिफॉल्ट सेटिंग नेगेटिव है। अनएक्सपेक्टेड कुछ होता है तो उसमें आदमी सबसे पहले अपना अहित क्या होगा, या कोई खतरा है क्या, कोई डेंजर है क्या, वही सोचने लगता है। तो नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं और लगता है कि पहले मैं अपनी रक्षा कर लूं, पहले मैं अपनी तैयारी कर लूं, उसके बाद बाकी की चीज देखूंगा। तो जब वो होता है तब फिर अंदर एंगर प्रोड्यूस होने लगता है। और एंगर क्यों नहीं होना चाहिए? तो देखिए, एंगर से बहुत दुष्परिणाम होते हैं। मेरे पास अनेक केसेस आए हैं कि एक तो ये शारीरिक हानि कर देता है। आपके ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ता रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं आपके ब्लड फ्लो के अंदर में कहीं ना कहीं उसकी तकलीफ होती है।
आप बार बार एंगर में जब जाते हैं तो पूरा आपका सिस्टम जो है वो नॉर्मल नहीं रहता है, वो एक्सेलरेटेड चीज़ों में चला जाता है। तो जो चीज़ें जिस जगह पर आपको देनी है, जो एनर्जी अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को जानी चाहिए, वो कंसंट्रेट होकर के जहाँ पर आपको लड़ाई के लिए या जो आपके एंगर को की जो कारण है उसके लिए फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, बाकी चीज़ों में इमरजेंसी सिचुएशन में जब चला जाता है तो बहुत सारे आपके बॉडी पार्ट्स वंचित हो जाते हैं। उनको वो नॉर्मल में जितना एनर्जी मिलता है वो मिलता नहीं है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिप्राइव हो जाता है। ये हो गई तो एक्सप्रेसिव एंगर की बात हो गई। एक्सप्रेसिव एंगर में ये तो हो गई शारीरिक बात। दूसरा, मानसिक। आपका संतुलन चला जाता है, मानसिक संतुलन चला जाता है। और जब आप एंगर में जाते हैं तो आपको समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कोई चीज उठा के फेंक देते हो, कोई सामने खड़ा है उसको मार देते हो, और अक्सर जो आपसे कमजोर है आप उसको मार देते हो। आपके घर वाले हो, कोई हो, आप उसको मार देते हो, या फिर डांट देते हो या चिल्ला देते हो। तो उसको या तो मानसिक आघात दे रहे हो या शारीरिक आघात दे रहे हो। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके मन को अनएक्सपेक्टेड की तैयारी नहीं है। क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है उसकी तैयारी नहीं है। अक्सर मैं देखता हूं, जिससे मुझे याद आया तैयारी से, इस सिनेमा में बहुत टिपिकल एक सीन होता है। कोई भी सिनेमा देख लीजिए तो हीरो जो है वो मार खा रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है, और फिर कमजोर सा है, सब लोग देख रहे हैं कि ये क्यों पिट रहा है, और अचानक वो एक पर्टिकुलर चीज बोल देगा विलन। या तो उसके घर वालों के बारे में कुछ बोल देगा, या उसके गांव के बारे में बोल देगा, या उसके देश के बारे में बोल देगा। और फिर दिखाते हैं कि वो हीरो के अंदर में ऐसे 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 जोश आ रहा है, और उस बात को वो मन में लगा लेता है कि इसने मेरे इसके बारे में बोला कैसे। और फिर उसके अंदर में इतनी ताकत आ जाती है कि जाकर के 10 लोगों को यहाँ वहां मार देता है। तो ये चीजें जो हैं, ये सिनेमा में अक्सर देखने को आती है। मरा पिटा हीरो अचानक विलन की कोई एक बात उसके देश के बारे में बोल दिया, या फैमिली के बारे में, या कौम के बारे में, तो बस वो एंगर में उठ करके धाड़ 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 पूरे विलन का पूरा अड्डा समाप्त कर देता है। बड़ा अच्छा लगता है, तालियां बजाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि वाह क्या बात है। एक्चुअली ये गलत है, क्योंकि जब वो एंगर में जा रहा है तो उसको ताकत नहीं आती है। एंगर आपकी ताकत को कम करता है। लड़ाई अगर हारनी हो ना तो आप एंगर में चले जाओ, हार जाओगे। क्योंकि आपकी एनर्जी जो है, जो उसको पंच मारने में उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आपके हार्ट बीट को बढ़ा रही है, यहाँ वहां जा रही है। जो कंसंट्रेटेड कूल माइंडेड से अगर आपको उस युद्ध को या कोई भी चीज को अचीव करना है, तो उसको कंसंट्रेशन के साथ में टेक्निक यूज करके को अचीव करना है। आप जब एंगर में चले जाएंगे तो फिर न आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ठीक काम करेगा, ना आपका कंसंट्रेशन ठीक रहेगा, ना आपके डिसीजन सही रहेंगे। क्योंकि फिर वो ओवरहीट हो जाएगा, आपका ब्रेन भी ओवरहीट होता है, सब कुछ ओवरहीट हो जाता है। आप इमोशन में चले जाते हैं, तो आप ठीक से एक बैलेंस्ड निर्णय नहीं ले सकते, तो आप युद्ध जरूर हारोगे। तो युद्ध हारने का सबसे आसान तरीका है आप एंगर में चले जाओ। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे, आप तो हर हीरो को देख रहे हैं एंगर में जाकर के उसने सब कुछ किया है। ऐसा नहीं होता है। तो आपको कोई भी चीज अचीव करनी है तो आप एंगर में, जोश में आकर के करना एक अलग बात होती है। लेकिन जोश भी आपका जो होता है ना, वो एक शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी होता है। लॉन्ग टर्म में आपको अपने जीवन में सक्सेस लाना है तो आपको स्टेडी राइज देना है। ये बीच बीच के अंदर में आप जब एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन करते हो, आप देखिए गाड़ी को आप एक स्टेडी 60 की स्पीड में, 70-80 की स्पीड में ले जाइए, आपको फ्यूल एफिशिएंसी सबसे अच्छी मिलती है। और आप बीच बीच में बहुत हाई स्पीड में ले जाओगे, 120, फिर नीचे किया, फिर 60 पे आए, 40 पे आए, फिर स्पीड बढ़ा दी, फिर 110 पे ले गए, अब देखिए आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो स्टेडी जो होता है, दैट इज ऑलवेज द बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वो ऑप्टिमम होता है। आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ आपकी जो एनर्जी रिसोर्सेज है, उसकी यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम तब होती है जब आप उसको स्टेडी यूज करते हैं। जोश में एक बार भर दिया आपने, बहुत जोर जोर से एकदम कर दिया, उसके बाद फिर पस्त हो गए, फिर उठे, फिर कुछ किया। ये जो इस तरह से जब आपका ग्राफ जाता है तो आपका एनर्जी लॉस ज्यादा होगा।
तो जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी चीज आपको अचीव करनी है, तो ये एंगर, ये जोश, ये चीजें की जरूरत नहीं होती। आपको जरूरत होती है, आपको शांत मन से राम स्थिति में रह करके आपको लंका जीतनी है, एंगर से नहीं। लंका जीतने के लिए बहुत शांत मन से और प्लान करके सिस्टमैटिक तरीके से उसको जीता जाता है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, एंगर आपके शरीर का नुकसान करता है, आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ता है, आपकी रिलेशनशिप को खराब करता है। और अक्सर हमने देखा है कि एंगर कमजोर लोगों को जल्दी आता है। जो आदमी अनएक्सपेक्टेड से लड़ने की क्षमता रखता है ना, उसको ज्यादा देर तक एंगर नहीं रहता है। थोड़ा सा आ जाता है लेकिन उसको वो कंट्रोल कर लेता है। लेकिन एक जो कमजोर अंदर से है, जो आदमी उसको संभाल नहीं पा रहा है, अनएक्सपेक्टेड उसके लिए बहुत ज्यादा जब अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, तब फिर आसपास देख करके जो, इसको कहते हैं हम सॉफ्ट टारगेट, जो सबसे कमजोर आपके घर में कोई बच्चा है उसको मार दोगे, या आपकी कोई स्त्री है उसको मार दोगे, जो आपको रिटेलिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके अंदर का जो अनएक्सपेक्टेड को हैंडल नहीं कर पाने का जो प्रॉब्लम है, वो जाकर के फिजिकली किसी कमजोर के ऊपर में आप उसको हिट कर देते हो। तो चीज़ों को हैंडल करना सीखिए, अनएक्सपेक्टेड के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, अपने आप को ट्रेन करिए, मानसिक रूप से ट्रेन करिए। सब कुछ ठीक हो सकता है लेकिन कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, उसके लिए भी अपने माइंड को ट्रेन करिए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब एंगर बहुत आता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने कहा सबसे पहला तो तरीका है, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका है, आप ये पानी उठा करके पीना शुरू करिए। क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो पानी पीते हैं ना, देखिए क्या हुआ, जब पानी गया मैं बोलना बंद कर दिया। जब पानी मुंह में गया तो मेरी आवाज बंद हो गई। मेरा पूरा जो कंसंट्रेशन था इसमें था कि इसको अंदर लेना है। तो पानी पीने के टाइम आदमी उस क्षण के लिए सब कुछ भुला देता है। तो आपका एंगर हो या कुछ भी हो, उस क्षण का फायदा उठाइए। जैसे ही पानी गया है तो एक क्षण के लिए आप पूरा कंसंट्रेशन पानी पे कर रहे हो, उस पीने की क्रिया पे कर रहे हो, बस उसी में अपने आप को एक एक ट्रेन कर दीजिए कि अगर आते ही जैसे पानी पे, पानी गया, कंसंट्रेशन, अरे मैं क्या कर रहा हूं, मेरा एंगर क्यों आ रहा है, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि मैं इस अनएक्सपेक्टेड को टैकल नहीं कर सकता। ये जब आपके अंदर थॉट आएगा, आप देखिए आपका एंगर इमीडिएटली कम हो जाएगा। इसीलिए बड़े बूढ़े यही कहते हैं ना कि गुस्सा आ जाए तो पानी पी लिया करो। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण भी है। तो ये तो एक तरीका है, ये तो सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आपको पीरियोडिकली बार बार एंगर आता है, या आपके एंगर के इश्यूज हैं, और आप सोचते हैं कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, तो हम विकाया थेरेपी में इस चीज को डेफिनेटली हम सॉल्व करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं अभी आते हैं बाद में, और उनके फैमिली मेंबर्स भी आके कहते हैं कि साहब बहुत अच्छा हुआ आपका ये थेरेपी करने के बाद में, मेरे मिस्टर अभी घर में बहुत शांत रहने लगे हैं और एंगर नहीं आता है। ये चीज याद रखिएगा, आपको कोई भी अचीवमेंट चाहिए, एंगर या जोश से नहीं मिलेगी। वो सिनेमा में देखने के लिए बहुत अच्छी चीज है, मजा भी आता है, हमें भी अच्छा लगता है कि मर पिट रहा है, फिर सडनली देखते हैं कि उसके बच्चे को उसने उठा लिया है, तो बस मैं बच्चों के ऊपर अन्याय सहन नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके अंदर में दुनिया भर की ताकत आ जाती है, दैवीय शक्तियां आती हैं, और जाकर के 20 लोगों को मार के आता है। काल्पनिक है, अच्छा लगता है, हमको भी फैंटेसीज अच्छी लगती है, क्यों नहीं लगेंगी। एंजॉय करिए उस सिनेमा के लिए, अपनी जिंदगी में मत लाने की कोशिश कीजिए। ये जोश से, खरोश से, ये एंगर से कुछ नहीं मिलने वाला है। विक्ट्री कम्स ओनली विद अ कूल माइंड, हमेशा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर आपको एंगर बार बार हो रहा है, पैटर्न एक आ रहा है आपके अंदर, तो खुद खोजने की कोशिश करिए। आप उसको सॉर्ट कर सके तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। प्रशांत जी हैं, सोनिका जी हैं, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनसे आप अपॉइंटमेंट लीजिए। हम विकाया थेरेपी में आपका ये इशू जो है, इसको पूरी तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। तो हमारा नंबर तो शायद मालूम ही होगा आपको, 7030 911 302।
तो ये नंबर पे अगर आप संपर्क करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, तो अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और मैं आपके साथ हूँ। ये एंगर जो है ये आपके शरीर को और मन को और आपके रिलेशनशिप को नुकसान देता है। ये होना नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ हर इंसान शांत रहे, अपने अपने जितनी उसकी ज़िंदगी में जो उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी हों, अच्छी तरह से अचीवमेंट्स मिले, सक्सेस मिले, उसको खुशी मिले, उसको मेंटल पीस मिले। वो एक तरह से जिसको कहते हैं कि गुड हेल्थ, तो उसकी ज़िंदगी में तरह तरह के ब्लड प्रेशर और बाकी सब उसको अहित वाली चीज़ें ना हों। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने एंगर को आप कंट्रोल करें। तो इस चीज़ के बारे में अवश्य विचार करिएगा। और डोंट फाइंड इट, इस चीज़ को रोमांटिक मत बनाएं। ये जो एंगर है इसको रोमांटिक मत बनाइए। हीरोज बहुत एंगर में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो उनको ना वो चलचित्र के पर्दे पर ही रहने दीजिए या आपके टीवी के स्क्रीन के अंदर ही रहने दीजिए। उसका अनुकरण करने की कोशिश न करें। यू हैव टू कीप योर माइंड, योर बॉडी, एवरीथिंग इन कंट्रोल, इन बैलेंस। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। एंड आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। हाँ, एक बात और बता दूं मैं कि ये लुई हे जी का जो एक पूरा अभ्यास है, ये हाउ दी थॉट्स क्रिएट डिजीजेस, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो किडनी के स्टोन्स होते हैं ना, दैट इज सप्रेस्ड एंगर। एंगर तो एक तो होता है कि आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया, गुस्सा दिखा दिया, चिल्ला गए, मार दिया, कुछ कर दिया, अपना अपना एंगर निकाल दिया, बुरा तो वो भी है। लेकिन अगर आपने उसको दबा दिया और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो अंदर वो किडनी स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा लुई हे मैडम ने कहा है। तो मेरी भी थेरेपी में मैंने कई बार देखा है कि सप्रेस्ड एंगर से किडनी स्टोन्स के केसेस हुए हैं। और खैर उसका उपचार करना वो बाकी की बातें हैं, बट क्यों होने देना, वाई डू इट। तो इसके बारे में विचार करिए, एंगर को मैनेज करिए, कंट्रोल करिए। जीरो करना मुश्किल है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड से हम लोग कई बार अवाक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, या एकदम से लगता है कि ये हुआ क्यों। तो या तो भाई अनएक्सपेक्टेड मतलब भाई इस इंसान ने ये ऐसा करना चाहिए था, नहीं किया, तब गुस्सा आ जाता है उसके ऊपर, वो विलन बन जाता है। या तो भाई ये नहीं करना चाहिए, ये कैसे कर दिया इसने, ये भी एक विलन बनाने की तरीके हैं कि भाई ये तो बहुत बुरा आदमी है। और सिचुएशंस भी होती हैं, सिचुएशन से भी एंगर आ जाता है, ऐसा कैसे, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तूने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, बहुत सारी चीजें होती। तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द अनएक्सपेक्टेड, ये मेरा आज का संदेश है। पहली बूंदें बरसात की आ गई हैं, बहुत जल्द मानसून आ जाएगा, चारों तरफ जो हीट है कम हो जाएगी, खेतों में फसल उगेगी, अच्छे दिन आएंगे। ब्यूटिफुल मॉनसून इज कमिंग, लेट अस लुक फॉरवर्ड टू इट। और अपने जिंदगी में भी जब भी आपको हीट हो, एंगर हो, तो ऐसी छोटी छोटी बरसातें अपने ऊपर कर लिया करें, तो आपकी शांति हो जाएगी, आपकी सक्सेस अचीवमेंट बेटर हो जाएगी। कूल माइंड से काम करें, हमेशा ज़्यादा तक हो सके आराम स्थिति में रहें। यही मेरा एक आज का मैसेज है। तो आधा घंटा होने आ रहा है, तो सोनिका जी कोई आज कोई कमेंट या कोई प्रश्न या कुछ है तो बताएं प्लीज। हाँ जी सर, विनय पटेल जी का एक क्वेश्चन है। जी। हस्बैंड, वाइफ एंड वन बॉय चाइल्ड स्टडी इन 10th, बट व्हाट एक्टिविटी टू बी डन फॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग? अच्छा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए क्या एक्टिविटी करनी है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की इच्छा है, ये सबसे पहला काम हो गया है। एक्टिविटी क्या करनी है? सबसे पहला काम, खाना खाइए साथ बैठ के। देखिए, आदमी को कहते हैं ना कि सबसे स्वीट कौन सी बातें होती हैं, इंसान को सुनने में सबसे स्वीट क्या लगता है पता है? आपका नाम। मैं कहूंगा ना विनय जी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हर इंसान को कोई उनका नाम से पुकारे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सबसे स्वीट बात होती है। दूसरी होती है स्वीट बातें, आई लव यू, ये बहुत अच्छा लगता है। तीसरी होती है खाना लग गया है, डिनर इज सर्व, ब्रेकफास्ट लग गया है, ये तीसरा नंबर। ये सबसे मधुर क्यों लगता है? क्योंकि हम सब प्राणी हैं, हम प्राणी हैं और हमें
न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, भूख लगती है हमको। तो जब भूख लगती है उस समय जब खाना आता है तो बहुत आनंदित होता है इंसान, बहुत खुश होता है। तो साथ में खाना खाइए, हो सके तो ब्रेकफास्ट साथ करिए। फिर आप कहेंगे नहीं बच्चा तो बहुत जल्दी स्कूल चला जाता है, कोई बात नहीं। लंच में भाई साहब मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, कोई बात नहीं, शाम की चाय साथ पी लो, रात का डिनर साथ में कर लो, एक खाना तो कम से कम साथ बैठ के खाइए। तो बॉन्डिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। और ये इसमें किसी को छूट मत दीजिए। कोई बोलेगा नहीं नहीं आज के दिन मुझे यहाँ जाना वहां जाना, ठीक है, एक आधा दिन ऑल राइट, बट जहां तक हो सके साथ बैठ के साथ में खाना खाइए। अक्सर मैंने देखा स्त्रियां कहती नहीं नहीं मैं रोटी बना के लाती हूँ आप खाते रहिए, वो अपना किचन में काम करती रहती है। साथ में बैठ करके खाना खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और न जाने क्यों उसको अवॉइड इंसान करता रहता है, उसको अच्छा नहीं लगता किसी के साथ बैठना। लेकिन बॉन्डिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आप साथ में खाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। उसके बाद धीरे धीरे जब बातें होंगी दिन भर की, आपकी प्रॉब्लम्स, ये हुआ वो हुआ, टेंशन हुआ, स्ट्रेस हुआ, वो सारा स्ट्रेस आपको दिखेगा कि आप डिनर के टाइम पे आप पूरा निकाल रहे हो। डिनर नहीं तो ब्रेकफास्ट टाइम पे कभी ना कभी आप उसको निकाल देते हो। फिर इधर उधर की बातें, फिर मधुर लगता है, एक दूसरे की जिंदगी में पार्टिसिपेट करते हो, तब बॉन्डिंग बढ़ती है। ये जरूर करिएगा। ट्राई एंड हैव एटलीस्ट वन मील टुगेदर, साथ में बैठिए। नहीं होता कोई टाइम तो फिर चाय पीने के लिए साथ बैठिए, कुछ ना कुछ समय निकालिए, क्योंकि जब आदमी खाता है तो सबसे अच्छे मूड में रहता है। तो उस टाइम में आप, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपको अच्छा हेल्थ हो जाएगा, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और वहां से फिर अपने आप ही नए नए आयाम खुलेंगे, आपको बॉन्डिंग के नए नए रास्ते मिलेंगे। तो पहला स्टेप आप तो ये जरूर लीजिएगा। और घर वालों को उनके नाम से पुकारिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जी सोनिका जी, और कुछ? बट सर एक कमेंट आया है राजेंद्र कपूर सर का। नाइस जी, सेशन, नाइस लर्निंग, थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच रंजन जी, आपकी अप्रिसिएशन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं ये याद दिला दूं कि अभी 7 तारीख को पुणे में हमारा 1 डे का प्राइमरी इमर्शन कोर्स है। तो यदि आपके कोई मित्र वगैरह या कोई रिलेटिव्स वहां पर हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि 7 तारीख को वो अटेंड कर सकते हैं। बुकिंग के लिए बहुत इजी है, वही नंबर जो मैंने पहले दिया था, 70309111 302। इस पे आप कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप मैसेज भेजें, फोन करें, जो भी करना हो, तो आपका बुकिंग वहाँ हो सकता है। एंड एक दिन मेरे साथ बिताने को कहिए। या आप अगर हैं वहाँ पे तो आपको तो मोस्ट वेलकम, कम एंड ज्वाइन मी फॉर 1 डे। आई विल टीच यू द बेसिक्स ऑफ माउथ एक्शन, ताकि बार बार आपको जो रिपीटेड चीजें हो रही हैं या कोई पैटर्न आ रहा है उसको टैकल करने की आपको कुछ मार्ग मिल जाएगा। अवश्य उसमें आइएगा, या आपके मित्रों को या आपके फैमिली मेंबर्स को आप कहिएगा अटेंड करने के। तो ये पुणे में है, 7 तारीख, 9 बजे से 5:30 बजे तक रहेगा। यू कैन स्पेंड द डे विथ मी ऑन दैट। और इसके अलावा संडे को तो हमारा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबने उसमें रजिस्टर किया होगा। वो एक ओपन हाउस है जिसमें आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के सॉर्ट कर सकते हैं। अपने ही नहीं, यदि आपके मित्र का कोई प्रॉब्लम है, किसी रिलेटिव का प्रॉब्लम है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं कि भाई उनका ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूं, तो या फिर उन्होंने क्या करना चाहिए, तो उस हिसाब से भी हम उत्तर देते हैं। तो यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ इन दैट। तो लिंक्स वगैरह तो अभी हम ये जहाँ पे ये सोनिका जी आपको भेज ही देंगे, क्योंकि आप उसमें मेंबर हैं तो आपके नंबर्स हैं, तो उसमें आपको हम लिंक भेज देंगे। तो आप संडे को भी आइएगा। ये हर रविवार को 11 से 12 बजे तक प्रश्नोत्तर का लाइव कार्यक्रम होता है। उसमें आपको बोलने का भी मौका मिलेगा, प्रश्न पूछने का भी मौका मिलेगा, डिस्कस कर सकते हैं। तो काफी आपको मजा आएगा उसका। तो टेक पार्ट इन दैट ऑल्सो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले बुधवार को फिर मिलते हैं। और जैसा कि मेरे भाई साहब ने मुझे निर्देश दिया हुआ है, तो अगला बुधवार 10 तारीख का है। तो 10 जून को, उम्मीद है तब तक मॉनसून आ चुका होगा। तो 10 जून को फिर मिलते हैं 7:30 बजे। धन्यवाद।